अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त ज़काउल्लाह और आप देख रहे हैं इस वक्त TZC कंप्यूटर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आप सब दोस्तों का अपने इस यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूं और हम चलते हैं अपने कॉलर ड्रा के ट्यूटोरियल नंबर 5 की तरफ। पिछले सबक में हमने दोस्तों पढ़ा था कॉलर ड्रा के अंदर मौजूद शेप टूल के बारे में और आज हम पढ़ने वाले हैं कॉलर ड्रा के अंदर मौजूद उसी शेप टूल के दूसरे पार्ट के बारे में। कहने का मतलब ये है जी कि हमने पिछले सबक में कॉलर ड्रा के पिछले सबक में एक चीज़ पढ़ी थी और वो चीज़ ये थी कि आप किसी भी बॉक्स को मुख्तलिफ़ शक्लें दे सकते हैं, मुख्तलिफ़ उसके डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। लेकिन हमने इस चीज़ को पूरा नहीं पढ़ा था क्योंकि उस शेप टूल के साथ बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जो मुंसलिक होती हैं। उनके ज़रिए हम मज़ीद अच्छी और बहुत VIP और बहुत ख़ास किस्म की खूबसूरत शेप्स तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा है शेप टूल। हम इसको एक मरतबा फिर ओपन करते हैं, लेकिन इसके ओपन करने से पहले हम एक पेज लेंगे, एक बॉक्स ड्रा करेंगे और हम रेक्टेंगल टूल पर डबल क्लिक करते हैं। जैसे हम डबल क्लिक करते हैं हमारे पास यहाँ एक बॉक्स आ जाता है। इसको हम बिलफर्ज एक कलर दे देते हैं। ये हमने इसको कलर दे दिया। इसको हम कलर देने के बाद इसकी एक कॉपी कर लेते हैं। दोस्तों, आपको बताया था कॉपी करने के लिए मुख्तलिफ़ तरीके हैं। उनमें से जो तरीका मैं यूज़ करता हूँ वो ये है कि मैं अगर आम किसी बॉक्स को कॉपी करूँ उसी जगह पे तो Ctrl+C करके Ctrl+V कर देता हूँ, और अगर उस बॉक्स को कहीं और जगह पे कॉपी करना हो तो उस बॉक्स को उठा के वहाँ ले जाकर राइट क्लिक के ज़रिए कॉपी कर देता हूँ। एक बात दोस्त समझ लें कि जब सिर्फ क्लिक का बोला जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि माउस के ऊपर जो बाईं साइड पे लेफ़्ट साइड पे बटन है उस पर क्लिक कर दिया जाए, और जब राइट क्लिक का बोला जाता है तो माउस पे मौजूद राइट बटन पे क्लिक होता है। दोस्तों, वो बटन आप अच्छे तरीके से देखते होंगे। अगर आप लोग न्यूमेरिक कीबोर्ड यूज़ करते हैं तो उसके अपना अंदाज़ होता है, अपने उसके बटन हैं, अपनी उसकी तरतीब है। लेकिन अगर आप लैपटॉप यूज़ करते हैं तो उसकी अपनी तरतीब है बटनों की, उस लिहाज से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ से एक कॉपी लेते हैं और उसी को पेस्ट कर लेते हैं वहाँ। कॉपी करने के बाद हम यहाँ से इसको ड्रॉ करके ऊपर ले जाते हैं। यहाँ आके हम इसको छोड़ देते हैं। जैसे हम इसको छोड़ते हैं, ये हमारे पास चूँकि कॉपी थी, हमने कॉपी को एक छोटी सी शेप दी। अब हम इसको एक सफ़ेद, इसका कलर जो फिल कलर है वो सफ़ेद कर देते हैं ताकि जब हम इसमें वर्क करें तो हम देख लें कि हमने क्या वर्क किया है। दोस्तों, अब हम शेप टूल का जो दूसरा हिस्सा पढ़ने वाले हैं वो ये है कि शेप टूल को आप इस्तेमाल करें टू कर्व करके, तो उसकी सूरत क्या होगी। और अगर आप शेप को आम सूरत इस्तेमाल करते हैं तो वो सूरत वो थी जो कल मैंने आपको बताई थी। तो हमने आज इसको कन्वर्ट टू कर्व करते हैं। कैसे? तो हम यहाँ से जाएंगे अरेंज मेन्यू में। अरेंज मेन्यू में जाने के बाद यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलता है जी, कन्वर्ट टू कर्व। क्या ऑप्शन मिलता है जी? कन्वर्ट टू कर्व। ये आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ, आपको अच्छे से नज़र आएगा। कन्वर्ट टू कर्व इस ऑप्शन को कहते हैं, ये जो ऑप्शन है, ठीक है, एक मिनट। ये जो ऑप्शन है, ये अगर आप इसके ज़रिए इसको क्लिक कर देते हैं तो आप उस शेप में मुख्तलिफ चेंजेस और भी ला सकते हैं। और इसकी शॉर्टकट कीज़ है Ctrl+Q। अगर आप ओनली Ctrl+Q करते हैं तब भी आप इस ऑप्शन पे पहुंच जाते हैं। तो हम जाते हैं दोस्तों अपने वापस उस शेप की तरफ। ये है। अब हम इसके अलावा एक तो आप Ctrl+Q करने के बाद इसको कन्वर्ट टू कर्व कर सकते हैं, और इसके अलावा अरेंज मेन्यू में जाने के बाद इसको कन्वर्ट टू कर्व कर सकते हैं। और अगर आप शेप को सिलेक्ट किए होते हैं तो यहाँ आपके पास एक बटन ऑन होता है, ये वाला बटन। इस पर भी आप क्लिक करके क्लिक करके इसके ज़रिए भी इसको कन्वर्ट टू कर्व कर सकते हैं। यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो दोस्तों, एक मरतबा हम इसको कन्वर्ट टू कर्व करते हैं Ctrl+Q के साथ। जैसे आपने किया तो कुछ इसकी सूरत ये बन जाती है। अब हम जाते हैं शेप टूल में। ये शेप टूल में जाने के बाद आपने कुछ देखा कि इस शेप पर मुख्तलिफ डॉट्स बन गए हैं 4 कोनों पे। एक डॉट ये है, एक डॉट ये है, एक डॉट ये है और एक ये है।
इन डॉटों पे अगर आप किसी पर भी डबल क्लिक करते हैं तो डबल क्लिक करने की वजह से वो डॉट डिलीट हो जाते हैं। जैसा कि हमने अभी इसको कन्वर्ट टू कर्व करते हैं, जैसे ही एक मिनट शेप टूल ऑन करते हैं, जैसे ही हम ऑन करते हैं ये देखें आप एक डॉट देख रहे हैं, इस पर अगर आप डबल क्लिक करते हैं तो आपके पेज का आधा हिस्सा ये डिलीट कर देगा। जैसे ये देखें, ये इन डॉटों की वजह से हो जाता है। और इसी तरीके से अगर आप इसमें मज़ीद इसने एक डॉट को, एक नुक्ते को डिलीट कर दिया, जिससे आप इस चीज़ को दाएं बाएं मोड़ सकते थे। और अगर आप इसमें ऐड करना चाहते हैं डॉट तो मज़ीद ऐड भी कर सकते हैं। वो किस तरह जी, आप या तो इसी पे ये जो लेयर आपको नज़र आ रही है, ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है, इसी पे डबल क्लिक करें तो ये देखें डॉट बन गया। अब हम इसको कहीं भी इधर उधर रिमूव करना चाहें तो हो सकता है। इसके अलावा अगर आप यहाँ ये एक सब्ज़ किस्म का बटन नज़र आ रहा है प्लस का, अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो इसके ज़रिए भी हम वहाँ एक डॉट क्या कहते हैं डाल सकते हैं। तो दोस्तों आसान तरीका ये है कि आप उसी लेयर पे क्लिक करें, उसी जगह पे क्लिक करें जहाँ आपको ज़रूरत हो, वहाँ आप एक डॉट ले सकते हैं। मसलन मैं यहाँ से इसको नीचे लेके आता हूँ पेज को, और फिर आपको समझाता हूँ जी कि हमने इसको कैसे कैसे करना है। ये मैं इस पर क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक करने के बाद अब देखें शेप टूल के साथ जो दूसरा हमारा हिस्सा शामिल हुआ है वो है कन्वर्ट टू कर्व का। कन्वर्ट टू कर्व करने की वजह से हमने इसमें बहुत सारी चेंजिंग ला सकते हैं। जैसे अभी मैं इसको पकड़ के नीचे करता हूँ, या हाँ ये अभी मैं नीचे करता हूँ तो ये इस तरह की शेप बन जाती है। दोस्तों देखो कितनी प्यारी सी शेप बन गई है। अब इसको आप एक मर्तबा पकड़ के ऊपर ले जाएं, सॉरी एक मिनट, आप इसको पकड़ के ऊपर लेके जाके इसकी एक और कॉपी कर दें राइट बटन क्लिक के साथ। जैसे ये मैं आप करके दिखा रहा हूँ, ये कॉपी हो गई। अब आपके पास ऊपर और नीचे ये दो बॉक्स हैं, आप ऊपर वाले को कोई कलर दे दें, मसलन आपने ऊपर वाले को ये कलर दे दिया। अब आपके पास देखें ये कितना प्यारा सा डिज़ाइन बन गया है। आप इस तरह के बहुत सारे डिज़ाइन बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। इस डिज़ाइन बनाने के बाद हम इस डबल को, इस दो पूरे को सिलेक्ट करते हैं और जाके राइट बटन, यहाँ जो निशान है ये कलर्स के ऊपर एक क्रॉस का निशान आता है, इसके ऊपर हम राइट बटन क्लिक करेंगे तो हमारी जो ये बॉक्स तैयार हुआ है या ये जो शेप तैयार हुई है, इसकी जो आउटलाइन है ये ख़त्म हो जाएगी। तो अब हमें महसूस नहीं होगा कि ये एक बॉक्स है या ये कलर है। देखें जी अभी ये महसूस नहीं हो रहा कि ये कलर है या बॉक्स है, लेकिन अगर हम इसकी आउटलाइन ख़त्म नहीं करते तो ये देखें महसूस होता है जी ये ऊपर एक और बॉक्स है और नीचे एक और बॉक्स है। तो ये हमारा आउटलाइन ख़त्म करने के साथ ये फ़ायदा होता है और ये हमारे डिज़ाइन में खूबसूरती आती है। तो दोस्तों इसके अलावा आप इसी शेप को एक और सूरत में भी चेंज कर सकते हैं। मसलन मैं इसको डिलीट करता हूँ, सॉरी डिलीट नहीं करना था, ये जो ऊपर वाला बॉक्स है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और ये इसी को अब हम कंट्रोल कहता हूँ, इसको कन्वर्ट टू कर्व करने के साथ हम इसको एक और काम कर सकते हैं, और वो ये है जी, हम इसी बटन को, ये जो बटन है इधर, इसी बटन को यूं पकड़ के ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर यहाँ ये इधर देखें तो ये हमारे पास एक और सूरत बन गई। इसी तरह इसकी भी आप कॉपी लेके एक और सूरत बना सकते हैं। ये बहुत प्यारा सा डिज़ाइन बनता है। आपने बहुत सारे लेटर पैडों में देखा होगा, या बहुत सारे नोट्स पैड जो होते हैं जिनके ऊपर कुछ लिख के देते हैं डॉक्टर्स वगैरह, उन पर भी आपने देखा होगा ये इस तरह की सूरतें बनती हैं। इसके अलावा दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, इसके अलावा हम इस कंट्रोल कर्व करने की वजह से आप सिंगल एक मरतबा क्लिक करें, इस पर डबल क्लिक नहीं। अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो दो डॉट बन जाएंगे। अगर आप सिर्फ एक क्लिक करते हैं, एक क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ कुछ ऑप्शन ऑन हो जाते हैं यहाँ पे, और कुछ ऑप्शन आपके यहाँ ऑब्जेक्ट में ऑन हो जाते हैं। ठीक है, आप किसी के साथ भी क्या कहते हैं इसको वो कर सकते हैं। एक मिनट, ये देखें ये कंट्रोल और कन्वर्ट टू कर्व हो रहा है। तो यहाँ आप इसको जैसे कन्वर्ट टू कर्व करते हैं तो ये आपके पास कुछ यहाँ दो निशान आ जाते हैं। ये असल में ये एक जैसे किस चीज़ की लगाम होती है, ये इस चीज़ की लगामें हैं। आप इनके ज़रिए पकड़ के इसको कोई सी भी शक्ल दे सकते हैं। जैसे मैं इसको पकड़ के नीचे ऊपर कर रहा हूँ तो ये हो रहा है,
और इसी तरीके से ये जो इस साइड वाला है इसको आप पकड़ के कुछ किसी भी सूरत में देना चाहें तो आप दे सकते हैं। 1 मिनट, ये देखें, आप इसको पकड़ के यूं नीचे करना चाहें तो आप एक शक्ल बना सकते हैं, लेकिन हम जो शक्ल बनाने वाले हैं वो कुछ यूं है। हम इसको पकड़ के यूं नीचे की तरफ ड्रॉ करते हैं और यहाँ इसको छोड़ देते हैं। दोस्तों ये देखो एक और कितनी प्यारी सी सूरत बन गई। अब हम इसको एक मरतबा फिर यहाँ से कॉपी कर देते हैं। यहाँ कॉपी करने के बाद इसको कोई कलर फिल कर देते हैं इसके अंदर, मसलन सुर्ख कलर कर दिया, तो ये देखें हमारे पास एक और डिज़ाइन, एक और शेप बन गई है। अब इसी शेप को आप इन दोनों को डबल सेलेक्ट करें, इन दोनों को सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद आप इनकी आउटलाइन ख़त्म करें। आउटलाइन ख़त्म करने के बाद आप इनको ग्रुप कर दें। ग्रुप करने के बाद यहाँ से यहाँ अपने कर्सर को यहाँ लाएं, कंट्रोल बटन को प्रेस करें और माउस का लेफ़्ट बटन प्रेस करके इसको ऊपर से पकड़ के नीचे खींचें। नीचे जैसे खींचेंगे तो यहाँ आपके पास एक कॉपी हो जाएगी। नीचे खींचने के बाद छोड़ना नहीं है, छोड़ने से पहले राइट बटन क्लिक कर दें तो यहाँ आपके पास एक कॉपी हो जाएगी, यानी इसने उसी चीज़ को मुखालिफ सिमत में चेंज कर दिया। ये देखें जी, अब हम इस चीज़ को, ये जो है हमारे पास शेप है, हम चाहते हैं कि इसको यहाँ से लेकर हम नीचे लेके आ जाएं, तो आपने ओनली शिफ्ट बटन प्रेस करके ये जो नीचे वाला बॉक्स है हमारा, इसको प्रेस करें, इसके ऊपर क्लिक करें, ये दोनों सेलेक्ट हो गए। सेलेक्ट हो जाने के बाद आपने सिर्फ बी दबाना है, बटन, ओनली बी बटन। उसकी वजह यह है कि ओनली बी बटन दबाने का मतलब ये है कि आप इस चीज़ को बटन पे लेना चाहते हैं, यानी बिल्कुल नीचे लेना चाहते हैं। जैसे हम बी करते हैं तो ये देखें जी एक और सूरत बन गई, कितनी प्यारी सी सूरत। अब हम दोबारा जाते हैं, इसी के साथ एक और सूरत बनाते हैं। दोस्तों आप तवज्जो से मेरी इस वीडियो को देखें, इसको अच्छे से सुनें और देखें कि इसके ज़रिए हमें क्या फ़ायदा हो रहा है। अब हम इसकी एक और कापी, यहाँ से एक और कापी लेके अब हम ऊपर से पकड़ के इसको नीचे खींच के लाते हैं। ये जैसे मैं यहाँ इसको छोड़ रहा हूँ और इसको मैं यहाँ से सुर्ख कलर दे देता हूँ। मसलन ये मैंने इसको सुर्ख कलर दे दिया। सुर्ख कलर देने के बाद हम इसमें काम करते हैं। काम करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि आप इसको जूम भी कर सकते हैं काम की आसानी के लिए, ठीक है। जूम कर दें ताकि आप काम इसमें आसानी से कर सकें। ये हमारे पास जूम हो गया। जूम हो जाने के बाद इसको कंट्रोल क्यू कर दें, यानी कन्वर्ट टू कर्व करने के बाद आप शेप टूल को ऑन करें। शेप टूल को ऑन करने के बाद यहाँ से सिंपल से यहाँ एक मरतबा क्लिक करें। एक मरतबा क्लिक करने के बाद आप यहाँ आ जाएं, फिर कन्वर्ट टू कर्व करें तो आपके पास इस तरह के कुछ डॉट्स आ जाते हैं, ठीक है। आप सबसे पहले इसको पकड़ के थोड़ा सा यूँ नीचे खींच लें, यूँ, ये नीचे आ गया। अब इसको थोड़ा सा यूँ मोड़ दें, जैसे ये इधर मुड़ गया। अब इसको पकड़ के यहाँ से थोड़ा सा ये ऊपर कर दें, ठीक है। यहाँ जब आप ऊपर कर देंगे तो ये एक नीचे से बहुत प्यारी सी शेप बन गई है। अब हम इसी शेप की एक और कापी लेंगे। ये देखें जी, कंट्रोल C टू कंट्रोल V, जैसे हमने इसको किया। अब हम इसी को, जो ऊपर वाली कॉपी है, इसको हम सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद फिर एक मरतबा शेप टूल को ऑन करते हैं और कंट्रोल कर्व हुआ पहले से, इसको यहाँ से हम पकड़ते हैं और थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं। दूसरी साइड को मैं नहीं लेके जा रहा हूँ, इसी को थोड़ा सा ऊपर लेके जा रहा हूँ। थोड़ा सा ऊपर ले जाने के बाद इसको भी आप थोड़ा सा ऊपर ले जा सकते हैं। ऊपर ले जाने के बाद आप इसको एक और कलर दे दें। अब देख रहे होंगे कि यहाँ एक सिर्फ ब्लू कलर है, और येलो कलर है, येलो कलर है। आप इसको जब पेज डाउन करेंगे तो ये जो आप इसके नीचे पहले हमने शेप बनाई थी रेड कलर की, ये उसके नीचे चला जाएगा। जैसे मैं कंट्रोल पेज डाउन करता हूँ तो ये देखें जी, वो उसके नीचे चली गई, तो वो वाली लेयर ऊपर आ गई। अब हम इसी की, जो हमारी लेयर सेलेक्ट है, इसी की एक और कापी लेते हैं। एक और कॉपी लेने के बाद ये देखें, जब हमने कॉपी ली तो वो कॉपी चूँकि सबसे ऊपर आ गई है। अब इसी को हम पकड़ के एक मरतबा फिर एक और कॉपी करते हैं। जैसे हमने पहले इसको कॉपी नहीं, इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ यूँ खींच के ले जाते हैं, जैसे हमने पहले कुछ अंदर सेटिंग की थी थोड़ी बहुत। इसी को आप थोड़ा सा यूँ कर दें और इसको कलर दे देते हैं जी हम, ये थोड़ा सा ब्लू वाला। इसको फिर आप कंट्रोल पेज डाउन करेंगे तो ये एक मरतबा नीचे जाएगा, फिर कंट्रोल पेज डाउन करना पड़ेगा, फिर एक मरतबा नीचे जाएगा। आप इसको अगर डायरेक्ट कंट्रोल पेज डाउन नहीं बल्कि कंट्रोल पेज शिफ्ट करते हैं तो ये सब जो दोनों इसके नीचे हैं सब के नीचे चला जाएगा। मसलन हम देखें जी, कंट्रोल पेज शिफ्ट पेज डाउन करते हैं,
शिफ्ट पेज डाउन, तो ये देखें सबके नीचे चला गया। जो पहले वाला पेज था हमारा, जो ये वाला, इसके भी नीचे चला गया। तो दोस्तों ये बटन जो है बहुत काम के बटन है। कंट्रोल पेज डाउन एक एक मरतबा करके आपको नीचे लेके जाएगा। जैसे हम शिफ्ट पेज अप करते हैं तो हमारे लेयर आगे ऊपर, अब देखें कंट्रोल पेज डाउन कर रहा हूँ एक मरतबा, तो एक मरतबा नीचे चला गया। फिर जब कंट्रोल पेज डाउन करूँगा दूसरी मरतबा, तो ये दूसरी मरतबा नीचे चला गया। फिर जब कंट्रोल पेज डाउन करूँगा तीसरी मरतबा, तो वो बिल्कुल नीचे चला गया। ठीक है दोस्तों, ये कंट्रोल पेज डाउन का कमाल है। और आप वापस आएँ और कंट्रोल, अगर शिफ्ट पेज डाउन करते हैं, शिफ्ट पेज डाउन, तो सबसे नीचे चला गया। इस तरीके से जो नीचे वाला सेलेक्ट है, आप उसको शिफ्ट पेज अप करते हैं तो सबसे ऊपर आ गया। ये कमाल है। ये दो कीज़ मैंने आपको बता दी हैं, आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना फ़ायदा होगा आपका। ठीक है दोस्तों, मेरा काम बता देना है, आपका काम अमल करके इसकी प्रैक्टिस करना है। इंशाल्लाह आप बहुत फ़ायदा उठाएंगे, बहुत कुछ सीखेंगे। तो हम कंट्रोल पेज शिफ्ट पेज अप के साथ इसको ऊपर लेके आए और कंट्रोल पेज डाउन के साथ इसको नीचे। देखें जी दोस्तों, ये हमारे पास एक क्या कहते हैं, मज़ेदार सी और बहुत प्यारी सी चीज़ बन गई है। तो हम जाते हैं शेप टूल, तो हमारा पिक टूल ऑन है। इस सारे को हम सेलेक्ट करते हैं, सॉरी सारा सेलेक्ट नहीं हुआ, यहाँ से सारा सेलेक्ट हो गया। अब हम इसको आउटलाइन ख़त्म कर दी। आउटलाइन ख़त्म करने के बाद इसको हमने क्या कहते हैं, कंट्रोल जी करके ग्रुप कर दिया। कंट्रोल जी करके ग्रुप करने के बाद इसको हम पकड़ के ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, ताकि हम ऊपर भी इसी तरह का कुछ रख दें। ये कॉपी करेंगे यहाँ से, और ऊपर शिफ्ट पेज शिफ्ट, ये चीज़ पे जो चीज़ सेलेक्ट की है, इस तरह कोई चीज़ भी सेलेक्ट करके शिफ्ट के साथ जब पेज को सेलेक्ट करेंगे तो वो दोनों चीज़ें आपस में सेलेक्ट हो जाएंगी। अब हम इसको लेके जाते हैं ऊपर की तरफ। मसलन आप अगर डायरेक्टली टी बटन दबाएंगे तो ये सबसे ऊपर चली जाएगी। देखें, मैंने टी बटन दबाया तो ये सबसे ऊपर चली गई। अब आप चाहते हैं जी ये दोनों के मुंह एक साइड में हैं, एक का इस तरफ होना चाहिए, दूसरी का इस तरफ, तो अच्छा लगेगा। तो हम यहाँ से इसको, ये जो ऊपर आपको बटन नज़र आ रहा है, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये बटन, ठीक है। इस बटन के ज़रिए आप चीज़ को लेफ़्ट टू राइट कर सकते हैं, राइट टू लेफ़्ट कर सकते हैं। और ये जो साथ वाला बटन है ना, इसके ज़रिए आप टॉप टू बटन कर सकते हैं और बटन टू टॉप कर सकते हैं, यानी नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे कर सकते हैं। तो दोस्तों हम जाते हैं एक मरतबा वापस अपनी इस चीज़ पे, और हम इसको, ये जो हमारे पास चीज़ है, ये इसको हम यूँ क्या कहते हैं, लेफ़्ट टू राइट कर देते हैं। जैसे हम करते हैं, ये देखें हमारे पास कितनी प्यारी सी सूरत बन गई। दोस्तों इसी तरीके से आप बहुत सारी शेप्स बना सकते हैं। ये तो टाइम कम होने की वजह से बहुत थोड़ी थोड़ी शेप बना के दिखा रहा हूँ आपको। इस तरह के आप बहुत सारी शेप्स बना सकते हैं। बाज़ लोग, अक्सर लोग कहते हैं जी जो इश्तिहारों में वो चीज़ें यूज़ होती हैं, क्या कहते हैं, शेप्स, वो हम कैसे बनाएं। भाई बहुत आसान है, आप यहाँ से सिर्फ एक रेक्टेंगल टूल ड्रा करें। मसलन मैंने यहाँ से एक रेक्टेंगल टूल ड्रा कर लिया। इसके बाद मैं इसको कंट्रोल कर्व कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से मैं इसका शेप टूल ऑन कर लेता हूँ। जैसे मैं ऑन करता हूँ, अब एक बटन पे क्लिक करने की ज़रूरत है, डबल क्लिक, और ये आधा हो जाएगा। ये देखें जी, आधा हो गया। अब आप वही काम करें जो मैंने आपको बताया था कि आप डबल क्लिक करके बटन ऐड कर सकते हैं। जैसे ये मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके बटन ऐड कर देता हूँ एक, और एक मैं कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। अब हमारे पास दो बटन ऐड हो चुके हैं। अब हम यहाँ से कंट्रोल टू कर्व करेंगे और इसको पकड़ के थोड़ा सा यूं खींच देंगे, यूं, और इस तरीके से इसको पकड़ के थोड़ा सा यूं खींच देंगे, ये इसको, ये देखें जी। और इसी तरीके से इसको भी पकड़ के थोड़ा सा हम यूं खींच देंगे, तो हमारे पास एक शेप तैयार होगी। फिर हम देखते हैं कि वो शेप हमें क्या काम देती है। ये ऑन हो गया। तो अब हम इसको देखते हैं जी, ये शेप हमें किस तरह की शेप तैयार करके दे सकती है। ये देखें दोस्तों, अब हमारे पास ये एक शेप तैयार होगी। अब इसी को आप यहाँ से कंट्रोल प्रेस करके यहाँ से पकड़ के यहाँ इस तरफ मोड़ दें, ये मुड़ गया। अब ये दो बन गए। अब इन दो को आप यहाँ से दोनों को सिलेक्ट करें शिफ्ट के साथ। पहले एक को सिलेक्ट किया हुआ है,
अब दूसरे को सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट बटन प्रेस करके जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे। यहाँ शुरू में कुछ क्या कहते हैं बटन नज़र आना शुरू हो जाते हैं जब आप दो चीज़ों को सिलेक्ट करते हैं। आप इनको वेल्ड कर सकते हैं, ये वेल्ड का बटन है, ठीक है, ऊपर ये लिख के आ रहा है, आपको नज़र आ रहा है। जैसे आप इसको क्लिक करते हैं तो ये आपके पास एक शेप बन गई है। अब आप इसको यहाँ से पकड़ के ऊपर की तरफ ले जाएं यहाँ, और यहाँ इसको क्लिक कर दें। जैसे ही आपने यहाँ इसको राइट क्लिक किया तो ये आपके पास एक और कॉपी बन गई। एक और कॉपी बनने के बाद अब आप इसको भी और ये नीचे वाला इसको भी सिलेक्ट करके यहाँ से फिर वेल्ड कर दें तो आपके पास एक प्यारी सी सूरत बन जाती है। सॉरी, ये हमारा नीचे से बराबर नहीं था जिसकी वजह से ये हमारे पास इसने परेशानी की है। बहरहाल हम इसको एक मरतबा फिर ठीक कर लेते हैं। जैसा कि अभी आप देखेंगे, कंट्रोल क्यू किया, शेप टूल ऑन किया और इसको थोड़ा सा पकड़ के यूँ ऊपर की तरफ कर लेते हैं। और तो दोस्तों बस बताने का मतलब ये है कि आप इस तरह की बहुत सारी शेप्स तैयार कर सकते हैं। इसी शेप्स को भी आप मुख्तलिफ पेजेस में यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ नीचे एक पेज ऐड हो गया। इस पेज को मैं कलर दे देता हूँ जी, ये वाला कलर, और ये जो इसके ऊपर जो शेप पड़ी है इस शेप को मैं कलर देता हूँ सुर्ख वाला कलर, ठीक है। सुर्ख वाला कलर देने के बाद इसको मैं यूँ नीचे की तरफ पलट देता हूँ और नीचे ला के इसको यहाँ रख देता हूँ। मसलन इसको नीचे रख दिया तो यहाँ भी आपने देखा कि कितनी प्यारी सी शेप तैयार हो गई है, कितनी प्यारी सी। आप इसके ऊपर कुछ लिखें और कुछ लिखने के बाद आप जहाँ दिल चाहे सेट करें। आप इसी को यहाँ से पकड़ के कंट्रोल प्रेस करने के साथ साथ कंट्रोल प्रेस करके यहाँ से पकड़ के आप इसको ऊपर की तरफ पलट दें। पलट देने के बाद आप शिफ्ट के साथ नीचे वाले पेज को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद टी पे लेके जाएं तो आपके पास ये देखें एक और बहुत प्यारी सी शेप तैयार होगी। तो दोस्तों इस तरह की आप बहुत सारी शेप तैयार करते हैं। अब आखिरी एक शेप तैयार करके दिखाता हूँ आपको और फिर इजाज़त चाहता हूँ। उम्मीद है आप प्रैक्टिस करेंगे तो मुझसे भी ज़्यादा आप शेप्स तैयार करेंगे और मुझसे भी ज़्यादा आप चीज़ें तैयार करके दिखाएँगे। तो दोस्तों हम कंट्रोल जी के साथ बिल्कुल बैक पे जाते हैं या कंट्रोल आल करके डिलीट कर देते हैं। यहाँ से आप देखें मैं एक शेप लेने वाला हूँ, एक रेक्टेंगल टूल, ये कुछ इस तरह का होगा, ये देखें, ठीक है। अब हम इसको कंट्रोल क्यू करते हैं और उसके बाद शेप टूल को ऑन कर लेते हैं। यहाँ दरमियान में करके हम इसके अंदर एक बटन ऐड कर लेंगे, एक डॉट सा, वो ऐड करने के बाद इस पर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ से भी डिलीट हो जाएगा। इस पर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ से भी डिलीट हो जाएगा। देखें जी, ये अब यहाँ से डिलीट हो गया। अब हमने जो काम करना है वो ये है कि इस साइड पे सिंगल क्लिक करें और इस बटन को कन्वर्ट टू कर्व को ऑन कर दें और इसको थोड़ा सा पकड़ के यूं खींच लें, थोड़ा सा यूं, और इस वाले को पकड़ें और फिर इसको ऑन करें और इसको पकड़ के थोड़ा सा आप यूं खींच लें। ये एक चीज़ तैयार होगी। अब हम देखते हैं कि इसमें हम मज़ीद क्या कर सकते हैं। आप इस बटन को पकड़ के यहाँ ले आएँ, यहाँ ले आने के बाद इसको थोड़ा सा यूं ला के इसकी राइट बटन के साथ कॉपी कर दें और कंट्रोल आर करते जाएं। जैसे आप कंट्रोल आर करते करते इसको कंप्लीट करेंगे, जैसे ये अभी इस वक्त कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, बल्कि 1% रह गया, नहीं, ठीक है, कंप्लीट हो चुका था। तो अब हम इस सारे को सिलेक्ट करते हैं। सारे को सिलेक्ट करने के बाद हम इसको कंबाइन कर देंगे। इसको ज़रा कलर दे देते हैं, मसलन हमने सुर्ख कलर दे दिया। सुर्ख कलर देने के बाद हम ऑब्जेक्ट में जाते हैं। ऑब्जेक्ट में जाने के बाद इसको कंबाइन करते हैं। कंबाइन करते हैं, देखें दोस्तों हमारे पास कितनी प्यारी सी एक और शेप तैयार हो गई है। इस शेप को हम यहाँ से आके राइट बटन क्लिक करके इसका आउटलाइन ख़त्म करते हैं। तो देखें आप कितनी प्यारी प्यारी शेप्स इसके ज़रिए बना सकते हैं और अपने डिज़ाइन में इनको यूज़ कर सकते हैं, अपने डिज़ाइन की मज़ीद खूबसूरती बढ़ा सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा और आप समझते हैं कि ये आइंदा आने वाले आपके दिनों में आपके लिए बहुत काम आने वाला है, तो दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारी वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने का कहिए ताकि हर एक का फ़ायदा हो जाए।
हमारा काम उम्मत को फ़ायदा पहुँचाना है, नुकसान नहीं। दुआओं की दरख्वास्त। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।